नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारी इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है। पहला व्यायाम शक्ति, दूसरी व्याधि क्षमत्व या रोग प्रतिरोधक क्षमता और तीसरी मनोक्षमता या मानसिक शक्ति। दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी घटने के कारण ये सब होते हैं, जैसे कि हमारे त्रिदोषों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होना, जिससे हमें कई रोग या इन्फेक्शंस होते हैं। हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी या डिहाइड्रेशन होना, जिससे हमारे शरीर में मौजूद फ्लूइड्स, मिनरल्स और नमक की मात्रा में असंतुलन पैदा होता है। हमारा लंबे समय से किसी बीमारी के कारण अस्वस्थ रहना, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना जो बॉडी टिश्यूज को हानि पहुंचाकर उन्हें कमजोर बनाता है, शराब पीना और धूम्रपान करना, रात में देर तक जागना जिससे वात दोष बढ़ता है और जो बॉडी टिश्यूज या धातुओं की क्वालिटी को भी घटाता है, और मानसिक तनाव, भय, क्रोध, जलन आदि। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम एक स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन शक्तिशाली प्राणायामों और ध्यान या मेडिटेशन से बड़ी ही आसानी से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बदल सकते हैं और एक सर्वोत्तम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, तनाव अक्सर हम में शारीरिक स्तर पर इन्फ्लेमेशन में वृद्धि करता है, जिससे कि हम इन्फेक्शंस और कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस से ये बात साबित हो चुकी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इस माइंड बॉडी मेडिसिन या मेडिटेशन द्वारा ट्रेनिंग देकर स्ट्रांग बना सकते हैं, और जब इनका एक लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है तो इनका हमारे मन और आत्मा पर एक बहुत ही शांत प्रभाव पड़ता है और जो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि ऐसा करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन लगन और कड़ी मेहनत से हम बड़ी ही आसानी से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के विचारों के प्रति रिएक्ट करती है, मेडिटेशन और प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम के अच्छे विकास के लिए एक सकारात्मक मानसिक वातावरण बनाते हैं। हाल के साइंटिफिक रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ध्यान और प्राणायामों के हमारे शरीर पर ये सब पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। पहला, मेडिटेशन और प्राणायाम करना हम में मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिनके बढ़ने से ही हमारी इम्यूनिटी घटती है और हमें बीमारियां होती है। दूसरा, मेडिटेशन और प्राणायाम करना हमारे शरीर में CD4 सेल्स की संख्या को बढ़ाते हैं, जिन्हें इम्यून सिस्टम के हेल्पर सेल्स के रूप में जाना जाता है, जो कि अन्य कोशिकाओं या सेल्स को सिग्नल देकर ये बताते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन या संक्रमण को नष्ट करना है। ये फैक्ट UCLA में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 2 महीने के रिसर्च में साबित की गई है, जिसमें 50 HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को 2 महीने के लिए हर रोज 30 से 45 मिनट के लिए मेडिटेशन करने को कहा गया था। तीसरा, मेडिटेशन और प्राणायाम करना हम में टीलोमरेज एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, जो हमारे गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की स्थिरता को बढ़ावा देकर उन्हें नष्ट होने से बचाते हैं, और इसी कारण से ये हमें कैंसर और समय से पहले बूढ़ा होने से भी बचाते हैं। चौथा, दोस्तों, रिचर्ड डेविडसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के एक सम्मानित प्रोफेसर हैं, द्वारा 2 समूह के लोगों पर की गई एक स्टडी में, जिसमें फर्स्ट ग्रुप को फ्लू के टीके लगाए गए और सेकंड ग्रुप के लोगों को माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी गई, के अनुसार 2 महीने के बाद माइंडफुलनेस ट्रेनिंग लेने वाले ग्रुप में एंटीबॉडी का स्तर अधिक पाया गया, जो कि किसी भी संभावित बीमारी को रोकता है। इस स्टडी से ये बात साबित हो गई कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन और इम्यून फंक्शंस दोनों को ही बढ़ाता है। दोस्तों, अभी तक बताए गए ये साइंटिफिक रिजल्ट्स फाइनली ये साबित करते हैं कि माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स इन सब तरीकों से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। पहला, ये हम में तनाव और नकारात्मक सोच को कम करके हमारी कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा, ये हमारे ब्रेन और इम्यून सिस्टम के तालमेल में वृद्धि करते हैं, अर्थात हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट एंटीरियर इंसुला और राइट हिप्पोकैम्पस आदि एरियाज में एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के वो हिस्से होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के कमांड सेंटर्स के रूप में काम करते हैं, और जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली और अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। तीसरा, ये हमारे शरीर के सेकंड ब्रेन अर्थात आंतों को एक्टिवेट या सक्रिय करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में अरबों खरबों सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें से अधिकांश हमारी आंतों में मौजूद होते हैं,
जिन्हें गुड या गट बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर को बाहर से अतिक्रमण करने वाले रोगाणुओं और हमारे शरीर में जन्म से मौजूद इन गुड बैक्टीरिया के बीच अंतर करने में मदद करते हैं और इसी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम के विकास और रखरखाव में भी मदद करते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस हमें ये भी बताते हैं कि स्ट्रेस हमारे शरीर में डिसबायोसिस या गुड गट बैक्टीरिया के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे हमारे शरीर की इन्फेक्शंस या रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और स्ट्रेस या तनाव हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS को भी अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन नियमित ध्यान और प्राणायाम की मदद से हम तनाव को कम कर सकते हैं और एक हेल्दी गट माइक्रोबायोटा डाइवर्सिटी को भी बनाए रख सकते हैं। प्राणायाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने शरीर से 80% विषाक्त पदार्थों को बस सही तरीके से सांस लेकर बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, सांस लेना हमारे शरीर के लिए एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है और क्योंकि सही तरीके से सांस लेना हमें अंदर से ठीक करता है, इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से हमारा शरीर अपने आप ही अपना संतुलन पुनः प्राप्त और अपनी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी को भी बहाल कर लेता है। दोस्तों, प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, जिसमें प्राण का अर्थ होता है प्राण शक्ति या श्वास और आयाम का अर्थ होता है सांस को अंदर और बाहर करने की प्रक्रिया को लंबा करना। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स द्वारा संचालित किया जाता है, जो लसिका प्रणाली या लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। आमतौर पर किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना, जैसे कि योगासन आदि, हमारे पूरे शरीर में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की अतिरिक्त शक्ति के माध्यम से व्हाइट ब्लड सेल्स के सर्कुलेशन को बढ़ाकर हमारे इम्यून सिस्टम के कामकाज को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी सेल्स हर समय पुनर्जीवित या रीजनरेट होते रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ऐसा नहीं होता है और इसीलिए प्राणायाम द्वारा सांस लेना हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दिलाने का सबसे तेज और कारगर तरीका होता है। गहरी सांस लेने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे बॉडी सेल्स को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है, जो हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन प्राणायामों के बारे में जानते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पहला, भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये एक भ्रामर की ध्वनि पैदा करता है और इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस या कंपन हमारे पिट्यूटरी, थायराइड और पिनियल ग्लैंड्स को उत्तेजित करते हैं और हमारे मस्तिष्क या माथे के आसपास की नसों को भी सक्रिय करते हैं। इससे हमारे शरीर में NKCs या नेचुरल किलर सेल्स का सक्रिय उत्पादन होता है, जो बाहर से अतिक्रमण करने वाले रोगाणुओं को मारते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम को इंग्लिश में स्कल शाइनिंग ब्रेथ्स कहा जाता है और जो 2 संस्कृत शब्दों कपाल और भाति से मिलकर बना है, जिसमें कपाल का अर्थ होता है मस्तक या स्कल और भाति का अर्थ होता है प्रकाश, कांति, ज्ञान या सोच। इसीलिए अगर कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास किया जाए तो इससे हमारे मस्तक पर एक ग्लो और विचारों में स्पष्टता या क्लैरिटी आती है। दोस्तों, इस प्राणायाम में जब आप फोर्स के साथ सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप अपने शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर आपके माथे पर चमक लाता है और आपकी बुद्धि को और भी रिफाइन और तेज कर देता है। तीसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों, इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक भी कहा जाता है। ये प्राणायाम आपके लेफ्ट और राइट एनर्जी चैनल्स या नाड़ीज को स्टिमुलेट करके उनमें संतुलन लाता है और आपके तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को भी संतुलित करता है, जिनके असंतुलन से ही हमें इन्फेक्शंस और बीमारियां होती है। चौथा, भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, ये ट्रेडिशनल योगिक ब्रीदिंग टेक्निक हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और इसीलिए इसे ब्रेथ्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे डायफ्राम और पेट की मांसपेशियां हवा को हमारे फेफड़ों से अंदर और बाहर खींचती है और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। दोस्तों, यही गर्मी हमारे शरीर को गर्म रखती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। पांचवा, उद्गीत प्राणायाम। दोस्तों, उद्गीत शब्द का अर्थ होता है जप करना। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ध्वनि ओम का जप करते हैं। ये प्राणायाम सबसे आसान प्राणायाम होता है। जब हम लगातार एक सचेत मन के साथ सांस लेते हुए ओम शब्द का जप करते हैं तो हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हम एक ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था में चले जाते हैं। हमारा शरीर ओम शब्द की पवित्र भावना से भर जाता है, जिससे हमारा अशांत मन शांत हो जाता है। ओम शब्द की दिव्य ध्वनि हमें ब्रह्मांड से भी जोड़ती है
और जब एक बार हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो हम चिंता, स्ट्रेस और टेंशन से मुक्त हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से एक खुश मन और स्वस्थ शरीर के साथ काम करना शुरू कर देता है। योगा दोस्तों, मेडिटेशन और प्राणायामों के साथ साथ योग भी हमारे शरीर में प्राण को गति देता है, तनाव को दूर करने में मदद करता है, शरीर से किसी भी तरह के जमाव को साफ करता है और हमारे सभी धातुओं या टिश्यूज, सूक्ष्म शरीर और मानसिक और भावनात्मक क्षेत्रों में तरलता या फ्लूइडिटी को प्रोत्साहित करता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सबसे अच्छे योगासन ये सब होते हैं, जैसे कि विपरीत करनी, ताड़ासन, भुजंगासन, उत्कट आसन, वृक्षासन, मत्स्यासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार और पाद अंगुष्ठासन आदि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताए गए मेडिटेशन, प्राणायाम और योगासनों के अलावा भी आयुर्वेद हमें कई तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने की सलाह देता है, जैसे कि च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, अम्लाकी रसायन, अगस्त्य हरितकी रसायन, अश्वगंधा रिष्ठा, अश्वगंधादि लेह्यम, नरसिम्हा रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल, लौह भस्म, महाकल्याणक घृतम, ब्राह्मी घृतम, ब्राह्मी वटी और अश्वगंधा घृतम आदि। दोस्तों, आयुर्वेदिकली एक संतुलित जीवन के लिए हमें उचित भोजन, जड़ी बूटियां, मालिश आदि की आवश्यकता तो होती है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के मूल सिद्धांत ध्यान, प्राणायाम और योग ही हैं, जो कि हमारे माइंड बॉडी कनेक्शन के हर पहलू को मजबूत करने के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तरीके हैं। और इसी कारण से अब एक नई कल्याणकारी कहावत कहना भी गलत नहीं होगा कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ईच डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।